वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। बात हो रही है आज आँखों के हवाले से, और आज हम खुसूसन बात करना चाहेंगे बच्चों के हवाले से कि वो क्या मसाइल हैं जो कि इस दुनिया में एक बच्चे को बिनाई से या तो महरूम रखते हैं या फिर उसकी बिनाई को कम रखते हैं, जिसकी वजह से वो और उसके जो वालिदैन हैं वो हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा खान यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट के डॉक्टर तनवीर चौधरी साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी बच्चों का मुआयना करना, नज़र का मुआयना करना, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल काम है। 2-2.5 साल के बच्चे का मुआयना करना, ना उसको ABCD आती है, ना 1 2 3 आती है, और फिर वो डॉक्टर के पास जाके वैसे ही उसके तासुरात बदल जाते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि इसमें स्नेलन चार्ज की ज़रूरत नहीं होती, और क्या मशवरा देंगे आप पेरेंट्स को या डॉक्टर्स को इस हवाले से? पेरेंट्स को सबसे पहला बड़ा मशवरा ये है कि डोंट बी अफ्रेड, मतलब आप बच्चे को क्लिनिक में सिर्फ इस वजह से लाने से ना डरें कि वो दिखाएगा नहीं। बच्चे को देखना जो है वो हमारा काम है, और हमारे पास तरीके हैं। और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि बच्चों के साथ बच्चों के लेवल पे पहुंच जाना, और बच्चों के साथ बच्चों की तरह से बिहेव करना। और आप देखें कि मेरे माशाल्लाह 90% बच्चे जो हैं वो बड़े प्यार से वो खुद आके दिखाते हैं, और वो कहते हैं जी कि हमें यहाँ जाके दिखाना है और हमें इस डॉक्टर को दिखाना है। वजह यह है कि दे बीन कंफर्टेबल विद हिम। बहुत से लेकिन ऐसे भी होंगे जो नहीं दिखा सकते, तो हमारे पास उसके भी तरीके हैं। वी गिव दैम स्लाइट सेडेशन एंड विद इन क्लिनिक, और वो हम देख लेते हैं। और ऐसी कोई सूरत हो कि जिसमें हम बिल्कुल मुआयना कर ही ना सकें और ज़रूरी भी हो, मतलब बच्चे को क्या इंजेक्शन देते हैं? नहीं, हम उनको जैसे फेनर्गन सुनी होगी, उसी तरह की एक क्लोरल हाइड्रेट दवाई होती है, थोड़ी सी नींद आ जाती है, हम सिरप बिल्कुल सस्पेंशन। और अगर बहुत ऐसे माइनर केसेस पॉपुलेशन है जिसमें कि हम कर नहीं सकते एग्जाम में, उनको हम बेहोश करके बाकायदा EUA एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं पूछूंगा आपसे रिफ्रैक्टिव एरर्स पे, जी श्योर, क्योंकि फरहान का क्वेश्चन था उसको भी एड्रेस करता हूँ। रिफ्रैक्टिव एरर्स, फिर स्क्वेंट पे आऊँगा। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ लाहौर से कॉलर हैं मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब। वालेकुम, ठीक ठाक है जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत अजर दे, बहुत बहुत तरक्की दे। अल्लाह ताला आपको जन्नत आलम में जितनी आप खिदमत कर रहे हैं कौम की, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत इसका अजर दे। मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं वैसे 4 दिन से अभी लाहौर में था, और मैं लाहौर के लोगों का फ़ैन होके आ रहा हूँ, और आप तो मजीद मुझे अपना फ़ैन क्लब में डाल रहे हैं। बस वो मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ। आज शुगर कॉल मिल गई, कई महीनों से कॉल कर रहा हूँ। तो मेरी एक मौजूदा गुजारिश ये है सर कि आप हर एक प्रोग्राम में ये सिगरेट, नमक, चीनी और घी इतना लोग खाते हैं, और बाजार में जो तनूर की रोटी मिलती है उसमें इतना नमक होता है, इतना नमक होता है। कमबख्तों को समझाओ, समझते नहीं। ये को शर्म दिलाएं, कितने ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये ब्लड प्रेशर इससे होता है, हार्ट की डिजीज इससे होती है, इनको कोई समझ नहीं आती। आप नीचे मेहरबानी करके एक स्क्रिप्ट चलाएं, ये चीजें खाना जहर से भी बदतर है। बिल्कुल जनाब। और इस टॉपिक के हवाले से कुछ पूछना चाहेंगे? स्क्रिप्ट चलती है, ये हर रोज, ये मेहरबानी करके मेरी सजेशन है कि हर रोज स्क्रिप्ट चलाए कि खुदा के लिए ये सिगरेट, नमक, चीनी छोड़े, इनको जहर से ही बदतर है, बहुत कम खाएं। ठीक है जी, बिल्कुल। सर जो आप माफ करना, वो मेरे माधुरी साहब, ये कजन वैद के मुताबिक डॉक्टर जो फरमा रहे हैं, जी जी, इसका जो फैशन जो बढ़ रहा है, लेकिन इतने खानदान तबाह हो रहे हैं कि वो बाहर की जो लड़कियां करते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, उनको उनका जहेज ले जाते हैं। मगर इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो किसी को बहुत ज्यादा बीमारी हो तो चलो ना करे। ठीक है, स्क्रीनिंग करवा लें आपके ख्याल में। मोहब्बत है, और अल्लाह ताला की सिला रहमी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि रिश्तेदारों के अंदर जो इसका मिसाल ही नहीं है। ठीक है जनाब, पसंद करना। अब जो अपनी खानदान की लड़की बेचारी कुंवारी बैठी रह जाती है, बाहर की लड़की ऐश कर रही है। सही आप कह रहे हैं, ये भी इससे भी डिस्कस कर लेंगे। को रास्ता निकालें, कहीं जो बहुत ज्यादा बीमारी हो, आप लोगों में ये रिवाज पैदा हो जाए, कजन मैरिज ना करो, लेकिन खानदानों का बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल, लोग हुआ हो गए, लड़कियां फारग बैठी है, उनको शादियां नहीं हो रही। आप एक काम करते हैं मोहम्मद यूसुफ, बहुत शुक्रिया। एक प्रोग्राम मैं अगले हफ्ते करता हूँ कि मैरिजेस के हवाले से, कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कज़न मैरिजेस की वजह से होती हैं, और अगर करनी भी हैं तो वो क्या एहतियात होती हैं, क्या वो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कि अगर हम करें, अगर ज़रूरी भी है। जैसे अब इनका सवाल है कि लाइक खान जी बिल्कुल, वो बड़ा ट्रेडिशनल सवाल है, बट वेरी अनसाइंटिफिक, लेकिन ज़ाहिर है उनके लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है उन्होंने पूछा और बताया, और उस पर आप प्रोग्राम ज़रूर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी प्रॉब्लम्स मैंने अपने क्लिनिक्स में देखी हैं,
हम लोग तो वही आपको बताएंगे जो हमें साइंस ने पढ़ाया। बाकी ट्रेडिशंस में हम एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और डिसीशंस किसी के लिए नहीं ले सकते। इनका कहना असल में डॉक्टर साहब डेफिनेटली हम तो वो बात बता रहे हैं जो कि हमने साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है और क्लिनिक्स पे देख रहे हैं, लेकिन एक ये भी बड़ा मसला है कि हमारे घरों में 4-4, 5-5 जहाँ लड़कियाँ हैं तो वहाँ लड़कियाँ बेचारी शादी के लिए बैठी हुई हैं, और उन फैमिली की वजह से फिर ये भी हो जाता है कि चलो ठीक है मेरी बहन की लड़की है तो मैं अपने बेटे से कर लूँ, या भाई की लड़की है तो वो ये भी हो जाता है कि वरना हमारी अनफॉर्चुनेटली लड़कियां शायद घरों पे ज़्यादा बैठी हुई हैं और लड़के उस हैं तो, लेकिन उस काबिल जो शादी कर सकें या एक घर को सपोर्ट कर सकें वो थोड़े कम है। ठीक है, वो लड़के फिर बाहर चले जाते हैं और फिर बाहर भी शादियां कर लेते हैं, तो बेचारे ये लोग भी क्या करें ना। मैंने आपको भी कहा था कि किसी भी चीज़ की अवेयरनेस बहुत ग्रेजुअली आएगी, अनलेस वी एजुकेट नॉर्मल पॉपुलेशन, उसको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप अटेम्प्ट करने के लिए बेसिक एजुकेशन हो और ग्रेजुअली आप चेंजेस लाएं, ग्रेजुअली उनको समझाएं, एंड आई थिंक अल्टीमेटली वो गोल हम अचीव कर सकते हैं। सर रिफ्रैक्टिव एरर्स पे आना चाहता हूँ, लेकिन कॉल्स जो है ना वहाँ पे एक लाइन लगी हुई है और एक बहुत हमारे रेगुलर बहुत काबिल एहतराम कॉलर हैं, उनको भी मैं कॉल पे अगर शामिल कर लूँ, आपकी इजाज़त है डॉक्टर साहब? अहमद ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मिजाज ठीक हैं? अल्लाह का एहसान सर। जनाब, सर एक छोटा सा सवाल, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा सर। मुझे 94 में मैक्यूलर एडिमा हुआ था सर। ओके। तो उसमें इसके बारे में डॉक्टर साहब से यही पूछना था कि लेफ्ट आई में मुझे हुआ था सर। तो उसके बाद जो है वो तो कहते हैं कि इसकी विजुअल एक्यूटी फिर लॉस हो जाती है, नज़र तो उसमें है लेकिन मतलब वो जो एक्यूरेसी होती है वो नहीं। इसका इतना वक्त गुजर चुका है, वो 95 में हुआ या 94 में। तो साइंस के हिसाब से, डॉक्टरी के हिसाब से कोई ऐसी हुई है बात कि उस आय को ठीक किया जा सके सर? मेरा इतना ही सवाल है। अच्छा, आपको अभी कोई तकलीफ तो नहीं है आँख में? नहीं सर, इस वक्त नहीं, बस उससे वो जो डॉक्टर साहब बेहतर ही समझते, आप भी डॉक्टर से समझते होंगे कि इसकी रीजंस क्या है। मुझे कोई आंख पे चोट लगी थी ना, मैं डायबिटिक था ना। अच्छा, हूँ डायबिटिक नहीं थे? नहीं सर, ना कोई आंख पे चोट, ये ना आंख पे चोट। स्मोकिंग करते हैं आप? जी सर, स्मोकिंग करता हूँ। स्मोकिंग करते हैं। एंड ब्लड प्रेशर? नहीं सर, हाइपरटेंशन भी नहीं। एज अ मैक्यूलर एडिमा। ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं इस पर, अब सारे टॉपिक जमा हो गए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, रिफ्रैक्टिव एरर से बात कर रहा हूँ, ये जो बच्चों में जो होता है कि जो आपने कहा नज़र आँख चेक करा लो, अब ये क्यों होती हैं? हमारी नज़रें, दूर की नज़र ख़राब हो गई है, क्या वजह होती है? देखें, सिंपल सी चीज़ है, कुदरत ने जैसे आँख बनाई है और उसका जो विज़न है वो उतना ही होगा। आँख का एक साइज़ होता है, और जो भी माइनस का चश्मा लगाते हैं या दूर की जिनकी नज़र ख़राब है, उनकी आँख का साइज़ थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, इट्स अ बिगर आई। और जिनका प्लस का नंबर होता है, दे हैव स्मॉलर आई, दैट्स नॉर्मल। जो बड़ी आँख होती है वो अक्सर ये मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस जिसे कहते हैं कि दूर की ख़राब है और नज़दीक सही नज़र आता है, और फिर वो माइनस का नंबर लगाते हैं। बच्चों में कॉमन कौन सी है? बच्चों में काफ़ी कॉमन है, स्पेशली उनमें जिनमें के फैमिली में या पेरेंट्स को नहीं, मतलब दूर की नज़र जिसमें ख़राब होती है, ये ज़्यादा ख़राब है या शॉर्ट जो लॉन्ग साइटेडनेस है? लॉन्ग साइडेड बच्चे सारे जो पैदा होते हैं ना, दे आर हाइपरमेट्रोप, उनमें प्लस का नंबर थोड़ा बहुत होता है, एंड दैट इज़ नॉट नीडेड, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस कि उनको स्क्विंट हो या कोई और प्रॉब्लम हो। ये जो माइनस का नंबर है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। ये जो इसका मतलब है कि दूर की नज़र ख़राब है, नज़दीक की ज़्यादा ही होती है, बहुत सारे बच्चों में होती है, बड़ों में, लेकिन ये नंबर बढ़ता है, और ये पेरेंट्स को ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि ये नंबर बढ़ेगा। मैं उस कॉलर की फरहान की तरफ आना चाह रहा था जिसने एक 19 ईयर्स ओल्ड था शायद जी, 19 ईयर्स ओल्ड, इनकी एक आंख में 3.5, एक में 3.25। सवाल ये था कि जो आंख चश्मा उतारने का एग्जैक्टली आई रिमेंबर, और डिस्टिंक्टली, और बहुत सिंपल सी एडवाइस होगी फरहान कि 21 ईयर्स से पहले किसी किस्म का लेज़र नहीं करवाना। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं उनमें 21 तक नंबर बढ़ता है। इसका बढ़ता जा रहा है क्या? जी हाँ, बढ़ता है, दैट इज़ नॉर्मल, उसको आप रोक नहीं सकते। बहुत से लोग जो हैं वो गाजर के जूस और मछलियाँ खिला खिला के जो है ना वो पागल कर देते हैं, लेकिन नंबर नहीं चेंज नहीं होता। नंबर ने बढ़ना है, 21 साल पे जाके अक्सर रुक जाता है, 2 साल तक आपका नंबर 1 रहे, उसके बाद आप लेज़र करवा सकते हो। अच्छा, यानी ये है कि वो अगर वो मतलब लेसिक जो है, जिसको लेसिक जैसे लेसिक जो है सेफ है? लेसिक सेफ है इन 90
5% प्लस में, स्पेशली अगर नंबर इसका -3 के अराउंड है, इट्स सेफर। लेकिन हायर नंबर अगर उस नंबर बढ़ता जाएगा उसके रिजल्ट्स जो हैं अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मसलन -5 या -8 क्या नंबर आप एनीथिंग अबव -7, एनीथिंग अबव -7 अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी नंबर सही हो के वापस आ जाता है, कभी कभी नंबर पूरा ख़त्म नहीं होता, लेकिन अंडर 5 और 6 यू आर सेफ। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर साहब, ये तो फरहान के सवाल का जवाब मिल गया कि लेसिक करा सकते हैं, और अगर चश्मा या लेंस का कोई उनको सपोज को लेसिक ना करवा सके तो चश्मा ग्लासेस मेरे ख्याल में लड़का है ग्लासेस लगाने में कोई हर्ज नहीं है, दे आर सेफर। लड़कियां जो हैं वो कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से भी पहनती हैं कि ग्लासेस ना लगाने पड़ें, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड मैंने बहुत इन्फेक्शंस देखी हैं जिसकी वजह से आई वुड एडवाइस हिम कि बी सेंसिबल एंड वेयर ग्लासेस। बिल्कुल फरहान, सुन लिया आपने, अगर आप वैसे लेसिक करा सकते हैं डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन 21 साल के बाद अगर आप ना करा सकें तो चश्मा पहनिएगा। मैंने भी एक दफ़ा शुरू में, मुझे याद है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, 2 दिन के बाद मैंने तौबा कर ली थी कि अल्लाह माफ़ करे, इतना मुश्किल काम है। एक और कॉलर हमारे साथ, महाजमीन है शायद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी मैं नजमुल हसन बात। नजमुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम नजमुल हसन साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी मैंने अपने मदर के बारे में सवाल करना था। जी जी फरमाइए। उनका मोतिये का रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन से पहले ही ना उनको आंख से पानी आता था। ओके। बेसिकली दोनों आंखों से। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया मोतिये का, और उनको सही नज़र में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ दिखाई देता है, लेकिन जो आंख से पानी आने का प्रॉब्लम है ना वो भी जारी है। ओके। तो डॉक्टर को दोबारा कंसल्ट किया है, वो कहे थे एलर्जी है, ठीक हो जाएगा। कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब इनसे? आप लोग टिकोर करें, उनका कोई फायदा नहीं हुआ जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि उनका जो आंखों से पानी आता था उसका कोई पहले टेस्ट कराया था मोतिये से करने से पहले? जी टेस्ट नहीं, डॉक्टर को ही दिखाया था जिनसे ऑपरेट हमने करवाया। जी हाँ। वो कह रहे थे कि ये एलर्जी है बेसिकली, तो ये एलर्जी से हो सकता है, आपकी बात सही है, डॉक्टर की बात सही है, लेकिन उसके कुछ टेस्ट होते हैं। कैटरेक्ट की वजह से ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर कॉल बंद करवा दूं? जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैटरेक्ट की वजह से ज़रूरी नहीं कि पानी आता हो, ये भी हो सकता है कि उनके आंसुओं की नाली बंद हो, और जो कि ओल्ड एज में हो जाती है। ये भी हो सकता है कि उनके आंखों से पानी बनता तो नॉर्मल हो लेकिन वो ड्रेन ना हो सकता हो, तो उसकी वजूहात जानना ज़रूरी है। ग्लाकोमा भी हो सकता है? नहीं, ग्लाकोमा नहीं हो सकता में नहीं हो सकता। अच्छा, ओके। यूजुअली आइदर इट्स पुअर ड्रेनेज सिस्टम और ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। अगर एक्सेसिव बन रहा है और एलर्जी है या इन्फेक्शन है तो ड्रॉप से ठीक हो जाएगा, बट इनकी मदर को मेरे ख्याल में 1-2 टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें एक एक्सरे हम करवा लेते हैं, पता चल जाता है ब्लॉकेज है या नहीं। एक्सरे ऑफ द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, जहाँ से ड्रेन होता है, है उसको डीसीजी हम कहते हैं, और वो करा लें, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ब्लॉकेज है या नहीं है। ठीक है, चलें, इस पर मैं डेफिनेटली कैटरेक्ट पे एक अलग प्रोग्राम करूँगा आज बच्चों के हवाले से। डॉक्टर साहब ये बताइए, रिफ्रैक्टिव एरर्स का एक जो मसला है हमारे यहाँ, ये होता है कि बच्चा जब उसको इस तरह से पता चलता है, स्कूल जाता है जी जी, तो उसको ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता। एग्जैक्टली। उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, टीवी देख रहा होता है तो करीब जाके बैठते हैं, ठीक है, और दूर से बैठेगा तो आंखें यूँ दिखाएगा ना, आंखें इस तरह से करेगा। बिल्कुल। अमूमन पेरेंट्स बच्चे की इस बात पे डांटते हैं या पिटाई करते हैं, कहते हैं तुम करीब बैठ के टीवी देखते हो जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें ख़राब हुई हैं। अमूमन बच्चे जो हैं उनको टीवी बेचारा ऐसे बदनाम है, और वो नहीं, बच्चा बदनाम है, मतलब जिस तरह से मुन्नी बदनाम है, यहाँ पे हमारा बच्चा बदनाम है कि लेकिन टीवी सबसे ज़्यादा बदनाम है। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि टीवी करीब से देखने से कोई आंखों पे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पीछे बैठ के देखना चाहिए, लेकिन उससे नंबर नहीं आता, नंबर ऑलरेडी होता है बहुत सारे बच्चों को। मतलब अमूमन पेरेंट्स बच्चों की इस बात पे ठुकाइयाँ कर देते हैं, पीछे बैठो, अब पीछे से उसको नज़र नहीं आता, वो फिर थोड़ी देर बाद खिसकता आ जाता है, और वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं क्यों बैठ रहा हूँ। उसको एक गिल्ट हो जाता है कि शायद मैं पता नहीं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या करे, उसको कार्टून नज़र नहीं आ रहा, वो टीवी और ड्रामा देख रहा है, उसको वो नज़र नहीं आ रहा। तो पहली बात, वो बच्चे का नंबर ऑलरेडी डिस्टर्ब है, उसकी आँख में कमज़ोरी है, ठीक है, इसमें बच्चे को ब्लेम करना जायज़ नहीं मेरे ख्याल में। बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ऐसे अगर डेफिनेटली हो रहा है, सिर्फ टीवी ही नहीं, अगर स्कूल में वो आगे बैठना चाह रहा है और पीछे नहीं बैठ के नज़र आता और स्कूल से कोई कंप्लेन आ रही, तो उनको डांटें या मारे नहीं, उनको आप जाके उनकी आई साइट चेक कराइए, प्रॉपरली उनका आई का मुआयना कराइए। हो सकता है सिर्फ बेचारे को ग्लासेस हों और वो बता ना सकता हूँ। अच्छा, जो बच्चियाँ खुसूसन लड़कियों की बात करता हूँ कि चश्मा इनको लग जाता है, एक हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, चश्मा लग गया इतनी सी उम्र में जी, ठीक है ना, लड़की चश्मा मतलब नौज़ुबिल्लाह एक मिथ बना दिया है, एक टैबू बना दिया है हमारे यहाँ कि नहीं, चश्मा लड़की के ऊपर लग गया तो बस अब ये तो
चश्माटू हो गई है, हमारे यहाँ तो नाम भी ऐसे रख दिए ना, ठीक है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मतलब ये बच्चों के ऊपर इस तरह से उसको फिर छेड़ते हैं लोग, मतलब आपने देखा होगा अक्सर टीवी ड्रामा भी, जो रियलिटी है, बिल्कुल शायद आपको बातें हो सकता है अच्छी लगे या ना लगें, लेकिन ये रियलिटी रियलिटी, और उसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स नहीं पहनवाना चाहते, लेकिन देयर इज़ नो अदर वे। आई मीन आप बच्चों में कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहना सकते, इट्स नॉट फीजिबल। अगर नंबर है और उससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो बच्चे के सामने मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप उन्हें इनकरेज करें, इस किस्म की बातें ना करें और अगर कोई उनको छेड़ता है तो आप बच्चे को बिठा के इनकरेज करें कि ये आपके लिए ज़रूरी है, आपने पढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है, जस्ट इग्नोर दिस। मुश्किल काम है, लेकिन स्लो चेंज आनी चाहिए जब तक कि अवेयरनेस ना हो। नहीं एग्जैक्टली मैं मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्पेशली एंटरटेनमेंट साइट पे है, जो ड्रामे बनाते हैं, खुसूसन उसमें भी होता है कि हम ऐसे स्लैंग यूज़ कर रहे होते हैं कि जी चश्माटू, ठीक है ना, प्लीज़ वो बच्चों को आपने उस वक्त तो एक कैरेक्टर बना दिया, लेकिन वो जितने बच्चे जो चश्मा लगाते हैं वो जब स्कूल जा रहे होते हैं दूसरे बच्चे उनसे इसी तरह से एड्रेस करते हैं, उनकी ईगो डेफिनेटली हर्ट होती है। यास्मीन साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? आपकी बहुत दुआएं अगर दी हो तो। आपने पहचाना मुझे? बिल्कुल पहचाना जी, क्यों नहीं पहचानेंगे, अनी साहब जो हैं वो हमारे भाई और हमारी भाभी हैं। और बस मुझे डॉक्टर साहब से अस्सलाम वालेकुम कहना है, डॉक्टर साहब को भी वालेकुम सलाम। और मुझे बताना है कि मुझे है ना आँखों में काफ़ी अरसे से मेरी आँखों में दर्द रहता है और बीच में ना कुछ अरसे से बिल्कुल सही हो गया था और उसके बाद ना अब मुझे कुछ महीनों से फिर दोबारा हो रहा है। आँखों में दर्द होता है, फिर उसके बाद ना सर में दर्द होने लगता है और मैंने दिखाया, अभी रमज़ान में दिखाया था डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने मुझे कतरे डालने के लिए दिए थे और एक ट्यूब मरहम लगाने के लिए रात में दी थी, तो मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ और फिर रमज़ान में ना मैं सही तरह से डाल नहीं सकी, कभी याद आ गया डाल दिया, नहीं डाला। और फिर उसके बाद मैं दोबारा गई उनके पास, तो 10 दिन के लिए कहा था उन्होंने, ठीक है जी। तो दोबारा गई ना तो उन्होंने फिर चेक किया और कहा कि दूसरे ड्रॉप्स लिख कर दिए, ये 3 टाइम ये भी डालने 1 महीने तक। अभी मैं डाल रही हूँ, अभी मैं 2-4 दिन में फिर जाऊँगी। वो कह रहे हैं कि आँखों के पलकों के नीचे ना खुश्की है आपके, इसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब आपको जब सर में दर्द होता है तो कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि नौजिया या वॉमिटिंग सी फील हो? नहीं। आपको कभी आधे सर का दर्द हुआ है? पहले मेरे आँखों में दर्द होता है, फिर उसके बाद सर में दर्द होता है। ठीक है, कभी आधे सर का दर्द हुआ है आपको? नहीं हुआ। उम्र आपकी क्या है? मेरी 40। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब साथ के साथ जवाब दे दीजिए। मेरे ख्याल में जैसे वो पेन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, दिस मोस्ट लाइकली इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द आइज़। जो ब्लेफराइटिस या खुश्की उन्होंने बताई उसकी वजह से आंखों में दर्द नहीं होता। सॉरी उन डॉक्टर साहब को जिन्होंने ये कहा, आई डोंट एग्री विद दैट। ज़्यादातर ऐसा दर्द न्यूरल्जिक पेन्स होते हैं और आँख के अंदर आँख की वजह से दर्द की बस 2-3 वजूहात हैं और अगर आपने वो चेक करा ली हैं जिसमें कि आँखों का प्रेशर है, आँखों का नंबर है और आँखों की इन्फ्लेमेशन है, अगर ये चेक हो गई हैं और उनमें से कोई चीज़ नहीं है तो लाइकली ये है कि आपको न्यूरल्जिक पेन या नसों का नर्व्स का दर्द है। और उसके लिए हम अक्सर अपने न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनसे चेकअप करवाते हैं। क्लस्टर हेडेक्स हो सकती हैं, स्ट्रेस हेडेक्स हो सकती हैं, माइग्रेन का वेरिएंट हो सकता है। बट द वे शी हैज़ एक्सप्लेन्ड, मेरे ख्याल में उनको आँखों की से ज़्यादा न्यूरल्जिक पेन्स हैं। कभी कभी जस्ट विटामिन मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो मेरी राय ये होगी कि न्यूरोलॉजिस्ट से एक न्यूरोलॉजिस्ट से आप जो है न्यूरोलॉजिस्ट से, सॉरी मुंह से नहीं निकला, न्यूरोलॉजिस्ट के आप उनके पास जाइए और उनसे एक दफ़ा मायना ज़रूर करवा लीजिए और मुझे आप एक ईमेल ज़रूर भेजिए या कि एक प्रोग्राम में रख लेता हूँ कुछ दिन के अंदर ही दोबारा हेडेक के हवाले से, उसमें आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। मैं न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाता, हाँ नहीं वैसे आ रहे हैं, जुम्मे को आ रहे हैं भाई, जुम्मे को न्यूरोलॉजिस्ट ही आ रहे हैं। अभी से कह देता हूँ कि पार्किंसन पे एक्चुअली प्रोग्राम था, लेकिन आप उसमें ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, स्क्विंट, रिजवाना साहिबा के सवाल पे अब आता हूँ। महंगापन क्यों होता है? बच्चों में जो महंगापन है उसकी वजह यह है कि आँख को जो मसल्स मूव करते हैं उनमें से 1 या 2 वीक होते हैं। अब वो पैदाइशी वीकनेस है। दूसरी बड़ी वजह बच्चों में महंगापन की है रिफ्रैक्टिव एरर। उनको सिर्फ आँखों से नज़र सही नहीं आता, वो फोर्स करते हैं, वो बहुत
ज़ोर लगाते हैं जिसकी वजह से आंखें जो हैं या अंदर या बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो ये जो पैदाइशी चीज़ें हैं, ये इन्होंने कहा था कि शायद 5-6 साल की उम्र में जाके खुद ही सही हो जाते हैं। बहुत सारे सही भी हो जाते हैं और सिर्फ ग्लासेस लगाने से सही हो जाते हैं, लेकिन उसको रेगुलर फॉलोअप करना, उसमें लेज़ी आई को अगर डिफ़ाइन करके उसको ट्रीट करना, और उसके बाद अगर सर्जरी की ज़रूरत हो तो सर्जरी करा लेना। अभी परसों मैंने एक बच्ची देखी जो कल की बात है, कल मैंने एक बच्ची देखी जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा जी 10 साल के बाद देखेंगे अगर सर्जरी की ज़रूरत हो। नाउ दिस इज़ अगेन रॉन्ग, क्योंकि ये बच्चों में जो है स्क्विंट की सर्जरी जितनी अर्ली हो जाए उतनी बेहतर है। बच्चे बहुत अडॉप्टेबल होते हैं, वो चेंजेस को बर्दाश्त कर लेते हैं। बड़े जो हैं उनमें वो फिज़िकली और मेंटली दोनों के तरह की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। और अगर स्क्विंट जो है वो हम बड़े हो के कभी कभी करेक्ट करें तो डिप्लोपिया या डबल विजन हो जाती है। इसलिए मेरी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि बच्चों में पहले ग्लासेस, लेज़ी आई ठीक करना और फिर जितनी जल्द हो सके सर्जरी करना अगर पॉसिबल हो। लेकिन कितनी देर की होती है डॉक्टर साहब? ऑपरेशन इटसेल्फ लास्ट फॉर अबाउट 40-45 मिनट्स। क्योंकि आँख और बच्चों में आँख की सर्जरी बड़े कराते हुए उनकी जो है ना हालत ख़राब हो जाती है, और उसके बच्चों के माँ बाप के कंसर्न होते हैं कि अल्लाह ना करे ये ना हो कि कहीं सर्जरी कराते हुए कुछ आँख को ही हो जाए। ये मतलब उसमें सक्सेस रेट क्या है सर्जरी का? मैं हमेशा एम करता हूँ कि 80% प्लस सक्सेस होगा। कुछ बच्चों में 20% में सेकेंड सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, 80% दे करेक्ट इटसेल्फ आफ्टर वन सर्जरी। लेकिन इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी तो नहीं जिसमें आप अपनी आई साइट लूज कर? नहीं, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्ट आई साइट से ताल्लुक़ नहीं होता। आंखें जितनी जल्दी सीधी हो जाएं तो हमारी जो डेप्थ परसेप्शन, आजकल 3D मूवीज़ देखने जाते हैं, बड़े बड़े ग्लासेस लगाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें दोनों आंखें दी इसीलिए हैं कि हम पूरी दुनिया को 3D हर वक्त देख सकें, और वो जितनी जल्दी डेवलप हो, जितनी जल्दी आंखें सीधी होंगी उतनी जल्दी डेवलप होगा। अगर हमने 10 साल तक का वेट किया तो आंखें तो सीधी हो जाएंगी, फिर ये फैकल्टी हमारी 3 डायमेंशनल वाली डेवलप नहीं होती। ओके, यानी जितनी जल्दी इसको एड्रेस कर लें। एग्जैक्टली। और डॉक्टर जो आपका अगर सजेशन दे रहा है, और अगर जो देर वाला दे रहा है वो गलत है, जो फ़ौरन दे रहा है वो सही कर रहा है। डॉक्टर साहब, लेज़ी आई आपने कहा, लेज़ी आई क्या होती है? लेज़ी आई सिंपली वो आँख है जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सर लेज़ी आई पे तफसील बात करते हैं, लेकिन दो बातें हो रही हैं। एक तो ब्रेक पे जाना है और कॉलर बहुत से मौजूद हैं, एक कॉल ले लेते हैं। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल में। जनाब, बातें हो रही हैं बच्चों के वाले से, लेकिन बड़ों की भी कॉल्स आ रही हैं। कोशिश ये करूँगा कि आपकी जो जो सवाल हैं, अहमद ज़मान साहब का सवाल है उसको भी बात करूँगा, और बाकी रिजवाना साहबा के सवाल पे भी जो है ना उस पर भी रोशनी डालूंगा, बाकी आपकी कॉल्स भी लेता रहूँगा। और एक और बात, ये तो एक जनरल प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और भी डॉक्टर साहब को बुलाऊँगा। स्क्विंट पे पूरा एक प्रोग्राम करूँगा, रिफ्रैक्टिव एरर्स पे पूरा अलग एक प्रोग्राम करूँगा, लेज़ी आई पे अलग पूरा प्रोग्राम करूँगा। इसलिए परेशान नहीं होइएगा, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। अभी जा रहे हैं छोटे से ब्रेक से, हमारे साथ रहिएगा।